अकेले डंका बजाया था उन्होंने, तो एक मिल तो लो एक बार, पर नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर वक्त आएगा फिर देखेंगे क्या होता है। अभी तो चल रहे हैं 3 लोग आए महाराष्ट्र साहब, सब कबीर हैं, बस भूले हुए कबीर, कबीरा हो गए हैं सारे, हरिधन कबीर है, सब अविनाशी। आप क्या नाशवान हो गए? आप भी अविनाशी स्थिति का हो। पता नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हम हैं क्या। बस भूल का नाम ही जीव है, जिस दिन भूल सुधर गई वो पीव अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए बोला ना, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई। इसमें भेद है कि रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई, यानी पहले मैं अपने आप को शरीर समझ रही थी, फिर मैं मालिक मालिक करती मैं ही मालिक हो गई। ठीक है ना। तो लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ये सब इशारों में बताया जा रहा है कि आप जिस अवस्था में हो, आप जब वहां निकलोगे आगे की तरफ, तो ये अवस्था आपको बिल्कुल जीरो है। ये आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उड़ना आ गया, पंछी को उड़ना आ गया, तो दूसरे पंछी के कंधे पे थोड़ी नहीं बैठेगा जाके वो, फिर दोनों उड़ारी मारेंगे। एक को तैरना आ गया, वो दूसरे के कंधे पे थोड़ी नहीं बैठेगा, दोनों तैरेंगे फिर। इसीलिए आते हैं कबीर साहब यहाँ पे कि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया ताते हुआ लबार। कि पहले तू सबल था, तेरे में भी वही चीज थी जो मेरे पास है, लेकिन तूने अपने रूप को छोड़ के ये 5 तत्व 25 गुण में आ गया। अब तेरे पास वो ताकत नहीं है, अब तेरे पास क्या है, इस शरीर की ताकत है। इसी की ताकत से तू अपने आप को तोल रहा है। जिस दिन तू इससे अलग होके विदय अवस्था में आ गया, कोई मार नहीं सकता तुझे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हे अर्जुन, आत्मा को कोई नहीं मार सकता काट सकता। सेम अवस्था हो जाएगी। बस हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज। अभ्यास करना पड़ेगा उसको। भूले हुई वस्तु पे तो ध्यान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है कि कहाँ गिरा होगा, मेरी चाबी कहाँ गिरी है। ध्यान करोगे याद आ जाएगा। सही बात। बस इसी तरह गुरु ध्यान करना सिखाता है कि ध्यान कर कि तू पहले क्या था। अभी तो मुझे ध्यान है कि मैं क्या हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता धोता हूँ, अभी तो मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ ना। लेकिन ध्यान कर, जब ये भी नहीं था तब क्या था तू। वो विदेह नाम, वो आदि नाम लखाया जाता है कि वहां था तू, लेकिन वहां से सूरत गिरी और ये सारा पसारा डालता चला गया और इसी में उलझ के बैठ गया। बस यही मूल ज्ञान है। उस चीज को याद करना जो इस शरीर से भी पहले थी, देह से पहले थी, वो विदेह अवस्था है और कुछ नहीं है। कबीर साहब के ज्ञान में बिल्कुल बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन इन्होंने ऐसी जलेबी बना दी ना कि बंदा बेचारा उलझ गया। ऐसी खिचड़ी पका दी इन लोगों ने। सबसे सिंपल रास्ता है कबीर साहब का, बिल्कुल सीधा साफ सुथरा रास्ता, लेकिन इन लोग ने इतने बैरियर लगा दे बीच में, ये कर लो वो कर लो, यहाँ इस चक्कर में लगा दो साधना, यहाँ चक्कर में लगे, चक्कर में घन चक्कर बना दिया सब। बस इतनी सी बात, किसी चक्कर में नहीं उलझना है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावना टिक के पिपल का पंडित ला दे बैल। सार शब्द है शिखर पे, वो तो इशारे कर रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा। सही बात। सार शब्द है शिखर पे, मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे किन कोय। इसी को उन्होंने बोला कि ये कबीर का जो आसन सिंहासन है, वो सबसे, राजा का सिंहासन सबसे ऊपर होता है। इसलिए बोला कि कबीर साहब सिंहासन पे बैठे हैं, विराजमान है वहां पे। अब सिंहासन वहां कोई 4 पैर वाला थोड़ी नहीं है सिंहासन, किसी बढ़ई ने बनाया वहां पे। सिंहासन का मतलब है देवी देवता भी बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर कबीर भगवान बैठा है, हमारा मालिक बैठा है, विदेह रूप में, शब्द रूप में बैठा है। उसको प्राप्त करना है, बात खत्म, कहीं नहीं उलझना, सीधा रास्ता है बिल्कुल। आपको प्रथम दीक्षा मिली है कि साधना भी हो गया है? प्रथम दीक्षा मिली इन सबको? नहीं।